नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो विज्ञान का 11 चैप्टर है, आओ ब्रह्मांड को जाने, नाउ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड है उसके बारे में आप सबों के मन में, सभी का मन में जो है एक न एक प्रकार का जो सो जिज्ञासा किसी न किसी प्रकार का रहता है। तो उस जिज्ञासा को जो सो इस वीडियो को देख के आप जो सो अपनी जिज्ञासा को दूर कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो सो अभी आगे वीडियो में आपको जो सो पूरा प्रोसेस के साथ दिखाया जाएगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हमारा वीडियो जितना भी है सभी लंबा बनता है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसमें जो सो आप समझ नहीं पाएंगे। तो 1 मिनट का वीडियो 8-10 मिनट का वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, लेकिन आप वहाँ से जो है सो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा जो वीडियो होता है एक एक टॉपिक पर जो है सो पूरा जो है सो आपको समझ दिया जाता है, आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा तरह से समझाया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो सो ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। और जो सो वीडियो में जो सो आपको सभी ग्रहों को जो सो दिखाया जाएगा कि किस प्रकार सभी ग्रह होते हैं, एक्सपेरिमेंट के साथ जो सो सभी ग्रह दिखाए जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो इसका लिंक है प्रश्न उत्तर का। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके प्रश्न उत्तर का जो है सो वीडियो जो है सो डिस्क्रिप्शन से जाकर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कहा जाता है आओ ब्रह्मांड को जाने। देखिए, आओ ब्रह्मांड को जाने, इसका अर्थ आप क्या निकाल सकते हैं? आप मन में सोचिए कि ब्रह्मांड का अर्थ आखिर होता क्या है। तो देखिए, ब्रह्मांड यानी कि हमारे, आप देखते होंगे कि सूर्य चांद, सूरज है, चांद है, तारे हैं, आकाश आपको नीला दिखाई देता है, और बहुत प्रकार के ऐसे चीज़ है, पहाड़ पर्वत, ये सभी प्राकृतिक चीज़ है। और इसे आप देखते होंगे तब समझ नहीं पाते होंगे कि अरे यार, ये सूरज क्या है, चांद क्या है, आखिर ये कैसे बना है, क्या नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को जो है सो हमें आपको समझाना है इस वीडियो के माध्यम से। और इस अध्याय में जो है सो यही सब दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, फर्स्ट में कहा जाता है आकाशीय पिंड। ठीक है, कि हमें जो सो जितने भी आकाशीय पिंड हैं, यूनिवर्स के जितने भी प्लेनेट हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं, वो सबों के बारे में जो सो हमें इस अध्याय में जो सो अध्ययन करना है। तो देखिए, कहा जाता है गर्मियों की रात थी, गर्मी की रात थी, राजू, महेंद्र और रीता छत पर सोने चले गए। उनकी नज़र खुले आसमान पर पड़ी और रीता ने पूछा, दिन में ये सारे तारे हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं? दिन में तो सिर्फ सूर्य ही दिखाई देते हैं। दूसरे दिन तीनों ने ये बात अपने शिक्षक से पूछा और शिक्षक ने कहा, आप लोगों का प्रश्न बहुत अच्छा है, आओ आज इन्हीं बातों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। देखिए, समझिए, आप भी बच्चे हैं। जो बच्चे होते हैं वो, उनका मन जो सो जिज्ञासा से भरा रहता है नई नई चीज़ों जानने के लिए, कि नई नई चीज़ क्या होता है उनके बारे में समझने के लिए। आप देखते होंगे रात के समय में आपको जो है सो स्टार दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देते हैं। तो आप देखते होंगे, सोचते होंगे अपने मन में कि अरे यार, रात को हमें जो है सो क्या होता है, तारे दिखाई देते हैं, लेकिन दिन को हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो यही बात जो है सो आपके क्लास का जो है सो एक बच्चा है, जो बुक में दिखाया गया है, राजू, महेंद्र और रीता, जो छत पर सोने जा रहे थे, तो उनके मन में भी इसी तरह का बात चला कि ये तारे जो है सो हमें दिन में दिखाई क्यों नहीं देते हैं, रात में तो दिखाई देते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो सो अपने वह शिक्षक के पास गए, और उनका शिक्षक कहा कि चलिए अब यही सब बातों के बारे में जो सो आपको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। तो चलिए, मैं भी यही सब बातों के बारे में अब आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि रीता, महेंद्र और राजू जो सो तीनों रात में जो है सो छत पर देख रहे हैं चांद को और स्टार जो हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आगे कहा जाता है, आकाश में तारे ही नहीं बल्कि अन्य बहुत से पिंड है। देखिए, आप पिंड बार बार आपको सुनने को मिलेगा। तो पिंड का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे पिंड का मतलब हुआ सूरज हुआ, चांद हुआ, स्टार हुए, धूमकेतु हुआ, फिर उल्का पिंड हुआ, ये सभी को जो सो पिंड कहा गया। ठीक है, यानी कि हमारे यूनिवर्स में जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी जो हैं उन्हें पिंड कहा जाता है हिंदी भाषा में। ठीक है, आप समझिएगा। तो फिर आगे कहा जाता है, इन्हीं पिंडों के कारण आसमान बहुत आकर्षक दिखाई देता है। आप देखते होंगे कि हमारे जो आसमान है, आकाश है, वो रात के समय जो सो आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जो रात को हमें जो सो बहुत अच्छा दिखाई देते हैं, जैसे कि चांद हो गया, स्टार, तारे हो गए, धूमकेतु। जब
उल्काएं गिरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तारा टूटता हुआ जो सो आप मन में सोचते होंगे, और हमेशा आपके आपके घरों में आपके दोस्त जो सो मित्रजन बताते होंगे कि देखो तारा जो सो टूटता हुआ दिखाई देता है आपको। लेकिन वास्तव में तारा नहीं टूटता है, अभी आपको आगे बताया जाएगा। वो तारा नहीं टूटता है, वो जो सो उल्काएं टूटती है, उल्का पिंड गिरते हैं, और हमें ऐसा अनुभव होता है कि जो सो तारा टूटते हुए गिर रहा है, और उससे हम जो सो अपना विश मांग लेते हैं। तो इस प्रकार से बात होता है। ऐसा बचपन में हम लोग भी बहुत किया करते थे। फिर आगे कहा जाता है आकाश में असंख्य तारे। आकाश में जो सो बहुत अधिक तारे हैं। असंख्य का अर्थ क्या होता है कि आकाश में बहुत सारे तारे हैं। देखिए, आपको एक एक बात को जो सो पूरा तरह से एक एक बात पर आपको पूरा समय देना होगा, और आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप जो सो पूरा तरह से समझ जाएंगे कि हाँ, कि जो सो हमें इस अध्याय के माध्यम से जो आपको एक निचोड़ मिलेगा, इस वीडियो के समझने के बाद जो आपको ज्ञान मिलेगा वो कहीं जो सो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। तो पूरा वीडियो को समझते जाइएगा ध्यान से, और एक एक बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, तब आपको जो सो परीक्षा में जो सो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और किसी भी प्रश्न बनाने में आपको जो सो हमारा प्रश्न का वीडियो देखने का मन नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो वीडियो, फिर से आपसे कहा जा रहा है कि वीडियो को थोड़ा लंबा बनेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, अब जो सो धैर्य बना के देखिएगा, और एक एक इंपॉर्टेंट बातों को जो सो आप लिखते जाइएगा, और मैं आपको हेडलाइट कर देता हूँ कि कहाँ जो सो इंपॉर्टेंट बातें कहाँ नहीं है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है जो टिमटिमाते रहते हैं, और अब हम जो सो क्या करते हैं, जो रात में तारे हमें दिखाई देते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण से हमें आकाश या आसमान बोलिए हमें और आकर्षक दिखाई देते हैं और सुंदर दिखाई देते हैं। फिर आगे कहते हैं टिमटिमाने का अर्थ कभी कभी, टिमटिमाने का मतलब क्या होता है कि कभी ज़्यादा चमकीला दिखाना, कभी कम। टिमटिमाने का अर्थ यही होता है। तो टिमटिमाने के बारे में जो सो आप जो सो ये सब वैज्ञानिक कारण है, और कुछ पिंड ऐसे भी होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं ग्रह, जैसे कि चांद आप देखते हैं तो क्या वो टिमटिमाता नहीं, लेकिन जो स्टार हैं वो टिमटिमाते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो टिमटिमाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो टिमटिमाते नहीं। तो कौन टिमटिमाते हैं कौन नहीं टिमटिमाते हैं आकाश में, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आगे धैर्य बना के रखिएगा, और आगे आपसे फिर कहा जा रहा है कि आपको जो सभी एक्सपेरिमेंट के साथ आपको वीडियो दिखाया जाएगा। अगर मार्स के बारे में बताया जाता है, यानी कि पृथ्वी के बारे में बताया जाता है, अर्थ के बारे में बताया जाता है, शनि ग्रह के बारे में बताया जाता है, बृहस्पति ग्रह के बारे में, तो आपको जो सो स्क्रीन पर पूरा वीडियो जो सो दिखेगा कि शनि ग्रह क्या है, कैसे है, वो कैसे घूमता है, किस तरह से, सभी आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे कहा जाता है जो तारे टिमटिमाते नहीं उन्हें ग्रह कहते हैं। फिर समझिए, जो तारे यहाँ बताया गया है कि जो टिमटिमाते हुए आपको नहीं नजर आते हैं उसे हम ग्रह कह देते हैं, उसे प्लेनेट कहते हैं, और जो टिमटिमाते हैं उसे हम तारा कह देते हैं, ठीक है। जैसे चांद को आप देखिएगा तो वो टिमटिमाते हुए नजर आता है क्या, नहीं, तो क्या है, हमारा ग्रह है, और जो टिमटिमाता है वो तारा है, ठीक है। रात्रि में आकाश में सबसे अधिक प्रदीप चमकीला जो होता है, सो जो चमकने वाला पिंड जो होता है, प्लेनेट जो होता है, वो चंद्रमा होता है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश में बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, जो हमारे आकाश में तारे हैं, ग्रह है, धूमकेतु, उल्का पिंड, ये सब जो सो क्या है, हमारा खगोलीय पिंड है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है तारे और ग्रहों में एक अंतर होता है कि तारों के पास अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। देखिए, आप समझते होंगे कि जो तारा तारा यानी कि स्टार, जो स्टार आपको छोटे छोटे दिखते होंगे, उनके पास अपना लाइट होता है। लेकिन जो चांद है, जो ग्रह होते हैं, उनके पास अपना लाइट नहीं होता है, प्रकाश उनके पास नहीं होता है। प्रकाश के चैप्टर में आपको जो सो पूरा अच्छा से बताएं कि किस वस्तु के पास लाइट होता है, किस वस्तु के पास अपना लाइट नहीं होता है। तो प्रकाश का भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यही बताया गया है कि जो प्रकाश होता है वो ग्रहों के पास नहीं होता है, लेकिन तारों के पास होता है, यही अंतर है। आपको अंतर पूछा जाएगा कि ग्रह और तारे में अंतर बताइए, तो आप अंतर यही लिखेंगे कि जो सो ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, और तारे के पास अपना प्रकाश होता है। तो देखिए, आप सोचते होंगे कि जो सो तारा टिमटिमाते हुए नज़र आता है और हमें ग्रह टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आता है, तो पर भी उसमें आप लाइट देखते होंगे कि ग्रह से जो समय लाइट आता है, तो क्यों आता है समझिए। देखिए, अब कहा जाता है कि जब ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं है तो यह तारों के प्रकाश को परावर्तन करते हैं, और तारों के सापेक्ष सभी ग्रह की स्थिति में बदलती रहती है। उपग्रह भी खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर भ्रमण करते हैं, और चंद्रमा भी एक ऐसा प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए, समझिए, अब फिर आगे आपको नया टॉपिक बताया गया है कि जो सूर्य है, सन का जो सॉरी जो हमारे पास सन है, जो आकाशीय पिंड है,
उससे जो सो प्रकाश जो आता है, देखिए आप समझिए, मान लीजिए कि आपको जो सो पूरा डिटेल में बताया जा रहा है तो आप समझते जाइएगा। देखिए ये जो है सो इस प्रकार से होता है, आप थोड़ा सा इसको समझिएगा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। आप अगर समझ जाइएगा तब जो सो आपका मन से डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। देखिए ये जो सो इलिप्स में घूरता है, लेकिन आपको मैं सर्कल में बता के दिखा रहा हूँ। तो देख, जैसे कि एक यहाँ जो सो सन है, ठीक है, समझिए यहाँ सन है, और इस प्रकार से मान लीजिए कि पृथ्वी जो सो इस अक्ष पर घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, समझिएगा इस अक्ष पर घूम रहा है, और सन यहाँ है, और सन से मान लीजिए कि पृथ्वी यहाँ है, ठीक है, समझिएगा हमारे बातों को, और सन से लाइट आ रहा है। तो जिस ओर लाइट आता है उस ओर जो सो दिन होता है, समझिएगा, दिन और रात को भी थोड़ा आपको बता देते हैं, उस ओर दिन होता है। लेकिन देखिए ये पार्ट अभी पृथ्वी के जैसो सन की ओर है तो इधर अभी दिन है, लेकिन ये पार्ट जो सो घूर के इधर आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ रात हो जाएगा। तो ये दिन रात का बात आपको थोड़ा सा बता दें। लेकिन क्या होता है, अब जो सो पृथ्वी यहाँ जो सो अपने कक्षा में घूर रहा है, लेकिन चांद क्या करता है पृथ्वी के फिर इस प्रकार से गोल गोल घूमता है, ठीक है, इस प्रकार से गोल गोल घूमता है, और इसे हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी का जो सो उपग्रह हमारा चांद है। तो मान लीजिए कि चांद यहाँ है, ठीक है, समझिएगा, चांद जैसे कि यहाँ है, तो जो इससे प्रकाश, इसमें भी तो प्रकाश आ रहा है, तो जितना भाग पर इसका प्रकाश पड़ रहा है उतना ही भाग हम पृथ्वी से जब देखते हैं चांद को तो हमें दिखाई देता है। यानी कि जो सो पृथ्वी के सॉरी चंद्रमा के पास जो सो अपना लाइट नहीं है, वो सूरज के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमें जो सो उस प्रकार दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, यही होता है। और चंद्रमा भी जो सो हमारा एक उपग्रह है, ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ये आप समझ लीजिए। फिर आगे कहा जाता है पता लगाओ तारा और ग्रहों में क्या अंतर है। तो आपको अभी बताएं कि तारा के पास अपना प्रकाश होता है और ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, यही अंतर है। फिर आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में खगोलीय पिंड को चुनिए कि खगोलीय पिंड इनमें से कौन सा है। तो खगोलीय पिंड क्या होता है, जो हमारे आकाश में है, जो हमें प्राकृतिक चीज़ है उसे हम प्राकृतिक चीज़, आकाशीय पिंड जो सो उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो सूर्य हमारा खगोलीय पिंड है, और जो सो सिर्फ मात्र सूर्य और चंद्रमा जो सो हमारा खगोलीय पिंड है, और सभी जो सो नहीं है। फिर अब आगे आता है सोलर सिस्टम, सौर परिवार। देखिए सोलर सिस्टम को समझिए, सौर परिवार आखिर क्या है। जैसे सौर परिवार को समझ लीजिएगा तो आपका जो सो आधा से आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए समझिए, कहा जाता है सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड से मिलकर सौर परिवार बना है, और इस परिवार में शामिल पिंड ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं और सूर्य तथा इन पिंडों के बीच की दूरी मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे देखिए आपको पूरा विस्तार में समझाते जाते हैं तो आप समझते जाइएगा विस्तार में थोड़ा सा, क्योंकि आप डिटेल में समझ जाएंगे तो क्या होगा कि आपको जो सो कभी और दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, घूमता तो इलिप्स में, लेकिन आपको मैं सर्कल में बता रहा हूँ, ठीक है, समझते जाइएगा। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा तब जो सो आपको मन से डाउट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक सेकेंड मैं आपको बना के दिखाता हूँ अच्छा तरह से, ठीक है, समझिए। जैसे कि इस प्रकार से यहाँ क्या हो रहा है, बीच में जो सो सन है, समझिए, ठीक है। सोलर सिस्टम किसे कहा जा रहा है ये हम आपको समझाने का प्रयास करें कि सौर परिवार किसे कहा जा रहा है। तो देखिए मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, यहाँ सूर्य है, और मान लीजिए कि यहाँ जो है सो एक एक के बाद एक ग्रह होता है। तो सबसे पहले कौन ग्रह, ये आपको मैं देख के बताता हूँ और आप समझते जाइएगा, तो आप जो सो बेहतर समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो सो बुध ग्रह होता है, सबसे पहले सूर्य के बाद बुध ग्रह, फिर जो सो मंगल, उसके बाद हमारा जो ग्रह पृथ्वी है, उसके बाद जो सो होता है बृहस्पति, ठीक है। यानी कि देखिए इस प्रकार से आता जाता है, पहला सन के बाद जो है सो बुध ग्रह है, ठीक है, सन के बाद क्या है, बुध ग्रह है, उसके बाद बुध के बाद जो सो शुक्र है, और शुक्र के बाद जो है सो हमारा अर्थ है, ठीक है, उसके बाद मंगल ग्रह है, मार्स है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए सन यहाँ है, तो ये जो सो जितने ग्रह हैं सब अपने अपने अक्ष पर जो सो घूम रहा है। ये अपने अक्ष पर इस प्रकार सूर्य के चारों ओर घूमता है, फिर ये अपने अक्ष पर चारों ओर सूर्य के घूमता है, फिर ये अपने अक्ष पर जो सो चारों ओर सूर्य के घूमता है, फिर ये भी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर घूमता है। यानी कि जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर जो सो एक निश्चित पथ पर, वृत्ताकार पथ पर, या बोल सकते हैं आप इलिप्स के पथ पर जो सो घूमता है। देखिए इलिप्स के बारे में बोल रहा था, इलिप्स थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है, इस अंडाकार होता है, अंडाकार पथ पर ये घूमता है, ये इलिप्स होता है, ठीक है।
तो आप सोचते होंगे कि क्या जो सो सन यहाँ जैसे कि सन के निकट में जो सो हमारा है बुध ग्रह है, तो क्या बुध ग्रह जो है सो टकरा नहीं जा रहा है पृथ्वी से? नहीं, तो ये अपने अक्ष पर घूम रहा है तो कैसे टकराएगा? इसी प्रकार से आने की सब अपने अपने अक्ष पर घूमते हैं तो नहीं टकराते। मान लीजिए कि आपको एक रास्ता फिक्स कर दिया जाएगा कि आप इसी रास्ता पर घूमिएगा, तो क्या आप किसी दूसरे रास्ता में आके टकरा सकते हैं? नहीं। तो एक यहाँ इसका फिक्स किया हुआ है, इसी में घूमते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि जो सो और एक चीज़ और उम्मीद अभी आपको नहीं है, लेकिन जो सो एक चीज़ और समझिए। और तारा और आप सोचते होंगे कि स्टार कहाँ कहाँ होते हैं, तो तारा जो सो यहाँ होते हैं। जैसे कि ये बीच का जो गैपिंग होता है, यही सब में जो सो बीच का गैपिंग में जो सो तारे होते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए। उसके बाद जैसे कि किसी का उपग्रह है, जैसे पृथ्वी का चांद जो ग्रह है, तो चांद जो सो इस प्रकार पृथ्वी का जो सो परिक्रमा करता है, तो इसी प्रकार से जो है सो सोलर सिस्टम है। और आपसे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। और मान लीजिए कि जितने भी ग्रह हैं, जैसे कि आपको बताएं, इस प्रकार से पृथ्वी था, यहाँ सन था, तो जितने भी ग्रह हैं सब जो सो आप सोचते होंगे कि एक निश्चित जो सो पथ पर कैसे घूमते हैं, तो सबके जो सो क्या करते हैं, एक जो सो बल के द्वारा बंधे हुए हैं। अब बल आप समझिएगा क्या होता है, तो आपको मैं जो सो बल एवं दाब के चैप्टर में बताएं, तो उसके भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप उसे भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तब आपको बल और दाब के बारे में बताएंगे, समझ में आ जाएगा। तो देखिए पृथ्वी में और जितने भी यूनिवर्स में जो है सो सभी जगह जो सो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो वही गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो है सो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहता है और किसी ग्रह से नहीं टकराता है, और सभी ग्रह भी जो सो अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं और किसी अन्य ग्रह से आके नहीं टकराते हैं। तो यही सोलर सिस्टम है। और हमारा सोलर सिस्टम में जो सौर परिवार है, उसमें जो है सो सबसे पहला जो सो आप समझिए, सबसे पहला ग्रह आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, उसके बाद सटर्न, फिर अरुण और नेपच्यून, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ग्रह हैं। पहले कौन सा आता है ये आप समझिएगा, क्योंकि आपको पूछ लिया जाएगा कि सोलर सिस्टम है, सौर परिवार में आप ग्रहों को जो है सो व्यवस्थित करके लिखें। तो सबसे पहले मंगल ग्रह बुध ग्रह लिखेंगे, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। अब देखिए आगे कहा जा रहा है, इन्हें भी जानिए, इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप जान लीजिएगा तो आपको बेहतर होगा। देखिए कहा जाता है सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह था। सन 2006 तक, जब 2006 में जो सो खोजा गया था, तो 9 ग्रह थे, ठीक है। लेकिन 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो सूर्य के दूरस्थ ग्रह था। और सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिक्रमा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रह को श्रेणी से बाहर कर दिया गया। लेकिन खगोलीय शास्त्र नवे ग्रह को खोज में जुटे हुए हैं, और प्लूटो को अब बोना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो को जो सो एक नया नाम दिया गया, बोना ग्रह कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि प्लूटो को जो सो को क्या कहा जाता है, एक नया नाम क्या है, इसे बोना ग्रह कहा जाता है। और 2006 में इसे जो सो बाहर निकाल गया, सोलर सिस्टम से इसे जो सो हटा दिया गया। तो आप समझ लिए होंगे कि जो सो क्यों इस तरह किया गया, क्योंकि वो जो सो ग्रह के श्रेणी में नहीं आता था। फिर आगे कहा जाता है, प्राचीन काल में मान्यता थी कि पृथ्वी स्थित है और सूर्य इसके चारों ओर घूमता है, और जो सो इस प्रकार की मान्यता करते थे। जैसे समझिए आप जो सो क्या मान्यता थी, थोड़ा सा आपको बता देते हैं विस्तार पूर्वक। जैसे कि मान लीजिए ये जो सो मान लीजिए कि किसी का अच्छा, और यहाँ सन है, तो पहले कहा जाता था कि ये जो सो सन जो है सो यहाँ फिक्स है, सन जो है सो फिक्स है। नहीं, पहले कहा जाता था कि सन जो है सो पृथ्वी यहाँ फिक्स है और पृथ्वी के चारों ओर सन घूमता है। नहीं, लेकिन ये जो सो गलत साबित हुआ। अब जो सो नया जब खोजा गया था, ऐसा यहाँ मिला कि सन जो सो फिक्स है और सन के चारों ओर जो सो पृथ्वी परिक्रमा करती है इलिप्स के दिशा में, या बोल सकते हैं आप जो सो इलिप्स अंडाकार जो होता है उस पथ पर जो सो दिशा में गति करते हैं। फिर अब आगे देखते हैं, आप समझ गए होंगे ये बात भी। अब आगे देखिए, आगे कहा जाता है सूर्य एक तारा है। कि सूर्य क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का जो सो सूर्य क्या है, जो हमें प्रकाश देता है, वह एक तारा है। क्योंकि ग्रह के पास अपना लाइट नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, तो सूर्य क्या है, तारा है, ठीक है। सूर्य एक तारा है, समझ लीजिए कैसे। हम निकटतम तारा है। सूर्य जो सो हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य हमारे
सूर्य परिवार के सभी ग्रहों के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। और सूर्य के अतिरिक्त ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, लेकिन वे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए वे हमें बिंदु की तरह प्रतीत होते हैं। और दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तारे दिन के समय भी आकाश में होते हैं, लेकिन सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण नहीं दिखाई देते हैं। अब जो सो आपको मन में जो डाउट था, जो राजू ने और जो बच्चे थे, जो अपने शिक्षक से जो सो इस प्रकार के प्रश्न किए थे कि दिन में जो सो हमें तारा क्यों नहीं दिखाई देता है, तो इस कारण से नहीं दिखाई देता है क्योंकि समझिए, आपके पास दो प्रकार के टॉर्च है। पहले आप समझ लीजिएगा, उसके बाद जो सो आपको डायरेक्ट बता देंगे। उदाहरण से आप समझ लेते हैं तो आपका मन का डाउट जो सो पूरा तरह से क्लियर होते चले जाएगा। तो आप जो सो मेरा उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि आपके सामने दो टॉर्च है और एक टॉर्च जो सो बहुत ज़्यादा चल रहा है और दूसरा जो सो कम तीव्रता से जल रहा है। या बॉल है, आप देखते होंगे कि बॉल बहुत एक तेज़ जलता है और एक कम जलता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे जो कम जलने वाला बॉल है वो तेज़ जलने वाले बॉल के सामने नहीं दिखता है, नहीं दिखने के बराबर हो जाता है, ठीक है, ये समझिए। यानी कि नहीं दिखता, अगर बहुत ज़्यादा वो तेज़ है तो नहीं दिखता है। तो वही जो है सो सूर्य और तारा के बीच में है, क्योंकि सूर्य जो है सो बहुत चमकीला और वो बहुत प्रकाश हमें दे रहा है और हमसे बहुत निकट है, जिसके कारण से जो सो बहुत प्रकाश दे रहा है। और तारे भी जो सो प्रकाश दे रहे हैं, तो वो जो सो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण से, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो सो बहुत तीव्र है और बहुत अधिक है, इसी कारण से। और सूर्य जो सो हमारा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात आपको और इम्पोर्टेंट बात कहा जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपको हेडलाइन कर दिया जाता है। जैसे देखिए, सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे समझिए, आपके पास एक सन है, इसके ऊपरी सतह का देखिए, ऊपरी सतह का यही बना, ऊपरी सतह का जो टेम्परेचर है ये 6000 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है, सेल्सियस। आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में अगर आपके यहाँ जो सो 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो आपको जो सो कैसा अनुभव होने लगता है? ऐसा लगता है कि जो सो आज का गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सोचिए आपकी 6000 डिग्री सेल्सियस कितना होता है। इतना टेम्परेचर जो सो सहना मनुष्य के लिए, कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी है उसके लिए असंभव बात है। पृथ्वी के जितने भी चीज़ें वह जल जाएगा, लेकिन ऐसा जो सो पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता है। और जो सो सूर्य का जो सो तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे कहा जाता है क्या है? ध्रुव तारा। अब देखिए, ध्रुव तारा के बारे में थोड़ा सा समझिए कि आखिर ध्रुव तारा है क्या। तो आप देखते होंगे कि बहुत से तारे होते हैं, लेकिन कुछ तारे जो सो चमकीले दिखाई देते हैं, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो आगे बताते हैं आखिर और होता क्या है, इसके बारे में और विस्तार से पूर्व समझिएगा। देखिए, तारे का समूह सूक्ष्म निरीक्षण करने पर पता लगाया गया है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। कि जो तारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए 4 दिशा होता है, ये समझिए। इस प्रकार से आप जो सो दिशा के बारे में आप समझ लेंगे, तब जो सो आपको जितना बात बताया जाएगा वो आपको मन से कहीं भी परेशानी आपको नहीं होगा। जैसे देखिए, एक होता है नॉर्थ, एक होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो हमारे तारे जो सो कहाँ से कहाँ जाते हैं, बोला जा रहा है, समझिए, पूर्व से पश्चिम की, यानी कि हमारे तारे जो सो इधर से जो सो इस प्रकार गति करते हैं। किधर से? इधर से, पूरब से पश्चिम की ओर जो सो क्या करते हैं, गति करते हैं, ये समझिएगा। इसी कारण से हमें लगता है कि सूर्य जो सो क्या होता है कि पूर्व से जो सो पश्चिम की ओर, पूर्व से उदय होता है और पश्चिम की ओर जो सो अस्त होता है, ऐसा हमें जो सो लगता है। लेकिन आखिर होता क्या, ये समझिए। गति करते हैं और प्रतीत होते हैं, ठीक है, प्रतीत करते हैं। और सूर्य भी पूर्व में उगता है और यही पश्चिम में अस्त होता प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी हमारा घूर रहा है, सूर्य तो थोड़े घूर रहा है। तो आप समझते होंगे कि जो सब पृथ्वी एक जगह पर फिक्स नहीं है, लेकिन सूर्य एक जगह पर फिक्स है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहा है। तो हमें जो सो ऐसा अनुभव होता है कि जो सो पृथ्वी फिक्स है और सूर्य जो सो घूर रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि सूर्य जो है सो, तारे जो है सो पूरब से पश्चिम की ओर जो सो निकलते हैं, पूर्व से निकलते हैं और पश्चिम की ओर जो सो अस्त होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में ये है कि जो सो पृथ्वी जो सो ऐसा घूरता है, इसी कारण से पूरब से पश्चिम की ओर घूरता है, इसी कारण से ऐसा अनुभव हमें होता है, प्रतीत होता है। फिर आगे कहा जा रहा है, आपको याद होगा जब आप तेज चलते हुए बस में यात्रा करते होते हैं तो निकट के वृक्ष पीछे
जाते हुए प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वृक्ष वृक्ष स्थित होते हैं और बस आगे की ओर गतिशील रहती है। इस तरह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी जो सो कहाँ से पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसलिए तारे पूरब से पश्चिम की ओर जाते प्रतीत होते हैं। समझिए, जैसे कि आप वो देखते होंगे, आप कहीं अगर सफ़र कर रहे हैं बस में या ट्रेन में, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि जो सो हमारे जो मतलब सड़क के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं वो हमें जो गति करते हुए आपको प्रतीत होंगे। आपको ये बहुत ज़्यादा देखे होंगे। और ये आपको जो सो साइंस में भी जो सो अगला चैप्टर, जो पिछला चैप्टर आप छोड़े थे, गति जो चैप्टर होता है उसमें भी जो सो आप इसके बारे में पढ़ेंगे अगले कक्षा में, तो आपको ऐसा अनुभव होता है। तो इसी प्रकार सूर्य और जो है सो या तारों या जो सो पृथ्वी के बारे में इसी प्रकार डिफरेंट है, ये समझ लीजिए। फिर आगे कहा जाता है कि क्या है ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा के बारे में समझिए। पोलर स्टार। आकाश में ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। और ध्रुव तारे की अटलता को समझने के लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। और ध्रुव तारा को समझने के लिए एक क्रियाकलाप आप जो सो समझ लीजिएगा, लेकिन आपको ये क्रिया समझ लीजिएगा तो आप जो सो पूरा समझ लीजिएगा, लेकिन अभी आपको मैं आगे बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए, कहा जाता है तारामंडल। आसमान में पहचाने जाने वाले योग आकृति वाले तारे के समूह को तारामंडल कहते हैं। जैसे तारामंडल क्या कहेगा, जैसे कि हमारे आसमान में बहुत से ऐसे जो सो आकृतिक बनते हैं। ऐसा लगता है कि तारों से जो सो कुछ अनेक प्रकार के जो सो आकृतिक बन जाते हैं, मछली बनना, जैसे कि बहुत ऐसी चीज़ अपने मन में जो सो विचार में आता है कि ये बन गया वो बन गया, तो उसी को हम लोग तारामंडल कह देते हैं। ठीक है, कि तारों के समूह से बना हुआ आकृतिक तारामंडल कहलाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला है महत्वपूर्ण तारामंडल का प्रकार। पहला प्रकार है वृष सप्तऋषि, वृद्ध सप्तऋषि। ठीक है, तो देखिए वृद्ध सप्तऋषि क्या होता है। देखिए, आप इसे फरवरी और मार्च के माह के बीच रात्रि के प्रथम प्रहर में उत्तर दिशा के आकाश में देख सकते हैं। देखिए, अब जो आपको फिगर यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए जो वृद्ध सप्तऋषि होता है, ये जो सो आपको बताया जा रहा है कि जो सो फरवरी और मार्च के माह में जो सो दिखाई देता है। ये जो सब ध्यान से देखे होंगे कि अगर आप नहीं देखे ऐसे आकृति, तो आप जो सो जब ये अध्याय को पढ़ लिए तो आप जो सो फरवरी और मार्च के माह के बीच आप देख सकते हैं कि ये जो सो आकाश में आपको यह आकृति दिखाई देता है। और इसका नाम क्या है, वृद्ध सप्तऋषि। ठीक है, फिर आगे बोला जाता है यह जो सो एक तारामंडल है, क्योंकि तारा से मिलकर जो बनता है आकृति उसे तारामंडल कहते हैं। तारों से मिलकर बना आकृति तारामंडल कहलाता है। और इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक बियर बनता है, जिसे ग्रेट बियर कहा जाता है। और इसमें जो सो 7 जो सो सुस्पष्ट तारे दिखाई देते हैं, यानी कि 7 जो तारे, जो इस प्रकार से 7 को तारे दिखाई देते हैं, ये जो सो सुस्पष्ट, यानी कि ये जो सो सबसे चमकीले होते हैं। और इससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि हाँ आकृति किस प्रकार से बन रहा है। देखिए, कहा जाता है इसकी आकृति एक बड़ी कलछी, जो कलछी होता है अर्थात प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हथेली में 3 तथा कटोरे में 4। देखिए, ये जो कलछी है, आप देख सकते हैं कलछीला में जो कलछी है 1 2 3 स्टार है, और जो सो जो डब्बू की तरह है उसमें 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से तारे हैं, ये बताया जा रहा है एक आकृति के माध्यम से समझा कर आपको। फिर कहा जा रहा है यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। ये जो तारामंडल है जो आपको फरवरी और मार्च के माह में दिखाई देता है, ये तारामंडल जो सो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, प्रतीत होता नहीं। और इसे सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा का स्थान निर्धारित किया जाता है। और सप्तऋषि ध्रुव तारा की परिक्रमा करना प्रतीत होता है। और वृद्ध सप्तऋषि के 2 सबसे चमकीले तारे को मिलने वाली रेखा ध्रुव तारा को इंगित करता है। और इससे जो सो ध्रुव तारा के जो सो हमें लोकेट को पता कर लेते हैं कि उसका लोकेशन क्या है। फिर आगे कहा जाता है लघु सप्तऋषि या ध्रुव मत्स्य। देखिए समझिए, इसे भी गर्मियों की रात स्वच्छ आकाश, यानी कि स्वच्छ आकाश बोला जा रहा है, यानी कि जिस दिन बादल उदल नहीं हो, स्वच्छ आकाश में उत्तर दिशा में देखा जा सकता है। इसमें
इसमें भी 7 तारे होते हैं जो वृषक सप्तऋषि के साथ के तारों के तुलना में कम चमकीले होते हैं। और जो विरत सप्तऋषि जो आपको पहले बताएं, उससे जो सो इसमें जो तारे जो होते हैं वो थोड़ा सा कम चमकीले होते हैं। देखिए ये सब आपको बता रहे हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि जो सो ये सब फालतू बातें हैं। ये सब फालतू बातें नहीं है, क्योंकि आपके प्रश्न में इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में जो सो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके अभ्यास में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसे फालतू ना समझकर ध्यान से समझते जाइएगा। तो और इस प्रकार के आकृतिक जो सो आप देख सकते हैं कब, जब जो सो आपको आकाश जो सो स्वच्छ हो और गर्मी के समय हो, तो आपको इस प्रकार का आकृतिक जो सो आकाश में आपको दिखाई देगा, तो आप जो सो वहाँ से अनुभव भी कर सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है विषचक्र क्या है। देखिए यह गर्मियों में स्पष्ट दिखाई देने वाला तारामंडल है, जिसे 7 तारे होते हैं और इसकी आकृतिक बिच्छू की तरह होता है। देखिए आप देख सकते हैं कि यह आकृतिक जो सो बिच्छू की तरह हुआ और इसे विषचक्र कहते हैं, इसे विषचक्र कहते हैं, ठीक है। और यही सब आकृतिक जो सो हमारे मन को मोहता है, मनमोहक होता है, और ये सब आकृतिक जो सो हमें देखने में बहुत ही जो सो अच्छा लगता है। तो आप भी जो सो अपने घर से जो सो बाहर निकल के गर्मी के समय में आकाश को झांकिए एक बार और देखिए कि कैसा जो सो आकृतिक आपको देखने को मिलता है, और जब आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। फिर आगे कहा जाता है मृग मृद, और फिर कहा जाता है यह सदियों की मध्यरात्रि में स्पष्ट दिखाई देता है। मध्यरात्रि यानी कि 12 बजे की रात में यह स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें भी 7 से 8 तारे होते हैं और अत्यंत चमकीले तारे होते हैं, जिसे मृग सप्तऋषि कहते हैं। और यह जो सो इसके मध्य के तीनों तारे शिकार की बेल्ट की तरह कमरबंद को निरूपित करता है, जो आप यहाँ इसको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से जो सो निरूपित करता है। फिर आगे कहा जाता है चमकीले तारे होते हैं और चतुर्भुज के रूप में व्यस्त रहते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो सो बहुत ऐसे तारे जो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं आकाश में, और वह जो सो तारामंडल के रूप में होते हैं, और इसे सिरिया तारा कहते हैं। देखिए फिर आगे कहा जाता है पूर्व में एक चमकीला तारा दिखाई देता है, जिसे हम सीरियस तारा ठीक है, सीरियस तारा कहते हैं। आप इस तारा को ध्यान में रखिएगा कि जो पूर्व में सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है उस तारा को हम सीरियस तारा कहते हैं। फिर आपका आता है देखिए शर्मिष्ठ जो आता है, ये जो सो क्या है ये समझिए। शर्मिष्ठ कहा जाता है या सर्दियों में रात्रि में प्रथम पहर में दिखाई देने वाला अंग्रेजी अक्षर W अथवा M के बिगड़े रूप में प्रतीत होता है। इसमें 5 तारे होते हैं और वास्तव में किसी भी तारामंडल में बहुत से तारे होते हैं, लेकिन अपनी आँखों से 5 या 7 चमकीले तारे को देख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं कि W के आकार के जो सो आपको या बिगड़े हुए M के रूप में आपको दिखाई देता है। अब आता है हमारा चंद्रमा। अब जो सो यहाँ से आपका मेन जो सो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सो चालू हो जाता है। अब यहाँ से जो सो पूरा बेहतर से और ध्यान से समझते जाइएगा कि आखिर चंद्रमा मून क्या है, चंद्रमा को इंग्लिश में मून कहा जाता है, आखिर ये है क्या नहीं है। अब यहाँ से आपको डिटेल बताया जाएगा और आप विस्तार से अब यहाँ से समझिएगा। देखिए कहा जाता है रात में आकाश में सबसे चमकीला पिंड चंद्रमा है। जो हमारे रात में आकाश में जो सबसे चमकने वाला जो पिंड है जो वो क्या है, चंद्रमा है। तारे से भी ये अधिक चमकता दिखाई हमें देता है, प्रतीत होता है। फिर आगे कहा जाता है यह हर रात अपनी आकृति बदलता है, और चंद्रमा को आप देखते होंगे कि हर रात जो सो अपना आकृति बदलते जाता है। फिर आगे कहा जाता है जिस रात चंद्रमा पूर्ण गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। उस रात को हम क्या कहते हैं कि आज जो सो पूर्णिमा की रात है। जिस रात को चंद्रमा पूर्ण गोल दिखाई देता है उस रात को क्या कह देते हैं कि यह जो सो चंद्रमा जो सो पूरा गोल है, इसे पूर्णिमा का रात कहते हैं। फिर आगे कहा जाता है इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटते जाता है। जब पूर्णिमा हो जाता है तो आप देखते होंगे कि चंद्रमा का जो सो थोड़ा जो सो भाग गायब होते चला जाता है, यानी कि थोड़ा भाग जो सो हमें नहीं दिखता है। अभी आपको आकृतिक में दिखाएंगे कि कैसे दिखता है कैसे नहीं दिखता है। फिर आगे कहा जाता है 15वीं रात को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और इससे अमावस्या की रात कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक बहुत महीन भाग दिखाई देता है जिसे बालचंद्र कहते हैं, और इसकी पश्चात चंद्रमा बड़ा हो जाता है और पूर्णिमा को पूर्ण गोल हो जाता है। फिर अमावस्या देखिए 15 दिन अमावस्या हो रहता है और 15 दिन पूर्णिमा।
15 दिन के बाद आता है अमावस्या और 15 दिन के बाद पूर्णिमा आता है। तो जिस दिन पूर्णिमा होता है उस दिन चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है और पूर्णिमा के बाद जो सो चंद्रमा की आकृति जो सो घटते जाती है और उसके बाद फिर जब अमावस्या आ जाता है तो उस दिन जो सो चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और उस दिन को अमावस्या की रात कहते हैं। फिर आगे कहा जाता है क्या क्या होता है चंद्रमा की कलाएं। कलाएं का अर्थ क्या होता है कि चंद्रमा किस प्रकार जो सो अपनी कला दिखाती है, यानी कि किस प्रकार पूर्णिमा के बाद जो सो थोड़ा थोड़ा वह जो सो घटते चली जाती है, अमावस्या के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते चला जाती है, उसी कलाएं कहते हैं। देखिए पूरे माह तक चंद्रमा की प्रतीत भाग की विभिन्न आकृति को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं और यह जो सो इसको चित्र में दिखाया गया है। आप देखिए यहाँ कि देख लीजिए जब पूर्णिमा हो जाती है तब जो सो उसके बाद जो सो चंद्रमा की आकृति घटते जाती है और घटते 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 पूरा तरह से समाप्त हो जाती है और एक दिन अमावस्या आ जाती है। फिर अमावस्या के बाद जो सो या थोड़ा थोड़ा इसका आकृति दिखाई देने लगता है तो फिर पूर्णिमा आ जाती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार चंद्रमा की आकृति घटते जाता है, किस दिन पूरा गोल हो जाता है। हाँ फिर आगे देखते हैं। देखिए चंद्रमा की कलाएँ स्थित है। फिर आगे पृथ्वी की चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा। देखिए आप समझिए, देखिए यहाँ पृथ्वी आपको पहले ये सब बात बता दें हैं, लेकिन पृथ्वी जो सो अपने अक्ष पर परिक्रमा कर रही है, लेकिन अब पृथ्वी यहाँ है तो पृथ्वी के अक्ष में जो सो चंद्रमा गति कर रहा है इस प्रकार से और पृथ्वी के साथ साथ ये जो सो सूर्य का भी जो सो परिक्रमा करता है चंद्रमा। ठीक है। फिर आगे कहा जाता है इन्हें भी जानिए। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होता है और बहुत से कैलेंडर में इस अवधि को एक माह कर देते हैं। क्यों चमकता है चंद्रमा। अब फिर आगे कहा जाता है कि चंद्रमा आखिर चमकता क्यों। उसके पास तो प्रकाश नहीं है लेकिन वो भी चमकता है। वास्तव में चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, यह पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है और चंद्रमा जो सो पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी के कक्ष में रह के ये सूर्य का भी परिक्रमा करता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य का प्रकाश जो सो सूर्य का प्रकाश को हमारी ओर परावर्तन कर देता है और चंद्रमा के जिस भाग से सूर्य की परावर्तित किरणें हम तक पहुंचती है हम केवल उसी भाग को देख पाते हैं। जैसे कि ये चांद है, ठीक है, समझिएगा, और ये हमारा पृथ्वी है, समझते जाइएगा, और ये सोलर सिस्टम है या सूर्य यहाँ है, सोलर सिस्टम में ये सूर्य है। मानिए कि सूर्य इस भाग पर जो सो चंद्रमा के प्रकाश दे रहा है तो हमें यही भाग जो सो दिखाई देता है। ठीक है। और अगर ये भाग जो सो अगर जब यहाँ अंधेरा हो जाता है यानी कि इस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो अंधेरा दिखाई देता है। अब आप सोचते होंगे कि चंद्र ग्रहण किस प्रकार लगता है, तो ये भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि चंद्र ग्रहण किस प्रकार लगता है। देखिए क्या होता है, ये सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है, और यहाँ जो सो मून है, चांद है, और यहाँ पृथ्वी है, ये समझिएगा। मान लीजिए कि देखिए जब पृथ्वी से प्रकाश आता है तो इस प्रकार से जब सूरज से प्रकाश आता है तो इस प्रकार पृथ्वी में जाता है। ठीक है। लेकिन जब इसके जगह पर यहाँ चांद आ जाता है तो क्या होता है, चांद जो सो इस प्रकाश को पूरा तरह के जो है सो घेर लेता है, जिसके कारण से जो है सो क्या होता है कि जो सो जितने भी प्रकाश चांद से जो सो टकराता है वह जो सो इधर ही रह जाता है और पृथ्वी तक वह नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण से पृथ्वी पर जो सो अंधेरा हो जाता है। क्योंकि देखिए सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये चांद पर यहाँ आके रुक जा रहा है तो इधर तो नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण से इधर अंधेरा रह जाता है और इस प्रकार हम कहते हैं कि अब जो सो चांद्र ग्रहण हो गया है। तो चांद्र ग्रहण आप समझ गए होंगे, यही होता है चांद्र ग्रहण। अब देखिए आगे कहा जाता है आइए इन्हें भी जाने, कि इनके बारे में थोड़ा सो जो सो ज्ञान ले लेते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, सूर्य रात में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। अब सूर्य जो सो रात में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, देखिए आपको ये प्रश्न आया होगा कि जो सो सूर्य जो सो रात में हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं लेकिन तारे दिखाई देते हैं, आखिर क्यों। तो समझिए, देखा जाता है पृथ्वी के घूर्णन के दौरान पृथ्वी का जो हिस्सा पृथ्वी के सामने रहता है वह दिन होता है और दूसरी तरफ रात। 12 घंटे में यह स्थिति धीरे धीरे बदल जाती है और जो भाग सूर्य के सामने था वो पीछे चला जाता है और सूर्य कभी उदय और अस्त नहीं होता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, इसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति बदलती रहती है, अर्थात हमसे धरती के किसी न किसी आधे भाग पर दिन अथवा दिन और आधे भाग पर रात होती है। समझिए,
देखिए इस बात को कि दिन और रात कैसी होती है अगर आप समझ गए तब जो सो इस कॉन्सेप्ट को भी जो सो आप समझ जाएंगे कि रात में जो सो हमें सूर्य क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो देखिए जैसे देखिए हमारा सोलर सिस्टम है, जैसे कि सूर्य परिवार है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। आप बोले ना इसको आप समझ जाएंगे तब जो सो आपको समझने में और आगे आसानी होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि एक सेकेंड आप समझिए, जैसे यहाँ जो है सो यहाँ जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो हमें पता है कि पृथ्वी जो है सो सूर्य के चारों ओर घूरती है और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर घूरती है, और इस प्रकार से पृथ्वी में चारों चारों तरफ जो सो लाइट आता है, ठीक है। जैसे देखिए जब सूर्य के जिस ओर पृथ्वी होता है उस ओर दिन होता है। जैसे अभी सूर्य का प्रकाश जो सो पृथ्वी के इस भाग पर पड़ रहा है तो अभी इस ओर जो सो दिन है, ठीक है, इस ओर क्या भी दिन है। जब इस भाग पर पड़ रहा है तो भी दिन है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि जैसे ही घूर के इधर आ जाएगा तो जो सो ये रात हो जाएगा। जैसे कि आप एक एक जो सो क्लियर, इससे भी आपको एक उदाहरण देख के आपको इससे भी मन का डाउट क्लियर कर सकते हैं कि जैसे आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और आपके पास एक बॉल है और आपके पास एक टॉर्च है, और बॉल को क्या कीजिए, पीछे से लाइट मारिए या कहीं से भी टॉर्च से पीछे लाइट मारिए बॉल पर। आप देखेंगे कि बॉल के जिस भाग पर लाइट पड़ता है उस भाग पर जो सो आपको पूरा साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप टॉर्च को जो सो फिक्स रखिए और जो सो बॉल को घुराते जाइए, क्योंकि पृथ्वी हमारा घूर रहा है अपने एज पर, और बॉल को घुमाते जाइए, तब जैसे ही आप बॉल घुमाते चले जाएंगे तो आप देखते चले जाएंगे कि जिस ओर बॉल घूमते चला जा रहा है, जिस ओर अभी आपको उजाला था बॉल की तरफ, उस ओर जो सो अंधेरा होते जा रहा है, और जिस ओर अंधेरा था उस ओर उजाला होते जा रहा है। यानी कि इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि सूर्य उदय भी नहीं होता, सूर्य अस्त भी नहीं होता है। होता क्या है कि पृथ्वी घूरता है, जिसके कारण से क्या होता है, आधा भाग पर जो पृथ्वी का लाइट होता है और आधा भाग पर यानी कि आधा भाग पर दिन होता है और आधा भाग पर रात होता है, ठीक है। यानी कि जब आप बॉल को घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बॉल का जिधर अब लाइट पड़ रहा था वो जो सो वह भाग जो सो पीछे चला जा रहा है। तो जब वह भाग पूरा पीछे चला जाता है तो वहाँ रात हो जाता है, और जिस भाग लाइट के आगे आ जाता है, सूर्य के पास सामने आ जाता है, आगे आ जाता है, वहाँ दिन हो जाता है। तो दिन और रात आप समझ गए कैसे होता है। और रात इसलिए हो जाता है कि पृथ्वी घूरता है, और पृथ्वी घूरने के कारण से सूर्य जो सो लाइट पीछे नहीं दे पाता है, जिस कारण से अंधेरा इस ओर अंधेरा हो जाता है और उस ओर उजाला रह जाता है, जिस कारण से हमें सूर्य नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कहा जाता है कि इन्हें भी जानिए। देखिए इन्हें भी जानिए। देखिए 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखा। इसके बाद एडमिन चंद्रमा पर रखा, और अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन बना, राकेश शर्मा थे। की और अभी तक भारतीय ने चांद पर कदम नहीं रखा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव यूरी नागरिक था, यानी कि इंडिया के नागरिक नहीं थे। समझिए ये भी बात आपको इम्पोर्टेंट है कि चांद पर सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। उसके बाद भी कोई व्यक्ति उतरे थे, और जो सो इंडिया के भी जो सो कोई व्यक्ति जो सो चांद पर गए थे, जिसका नाम है, चांद पर नहीं गए थे मतलब वो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे। और इंडिया का कोई भी व्यक्ति अभी तक जो सो चांद पर नहीं गया है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है एक वर्ष में केवल 2 दिन 21 मार्च और 23 दिसंबर को 23 दिसंबर को सूर्य ठीक पूर्व दिशा में उदय होता है। अन्य सभी दिशाओं में सूर्योदय या तो उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में होता है। और 21 जून से सूर्य उदय का स्थान धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाता है, तब इसे सूर्य का दक्षिणी वर्ता होना कहते हैं। यानी कि इस प्रकार जब आप देखते होंगे कि जब जाड़े के समय हमारे यहाँ आ जाता है तो जो सो अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो शाम जल्दी हो जाता है, और गर्मी के समय आता है तब देखेंगे कि जो सो सुबह भी जो सो जल्दी होता है और शाम जो सो लेट से होता है। और लेकिन जो सो गर्मी ठंड जाड़े के समय में, ठंड के समय क्या होता है कि सुबह भी लेट से होता है और शाम भी जो सो लेट से होता है, यही अर्थ बनता है। फिर अगला अब जो सो प्लेनेट के बारे में देखते हैं कि ग्रह क्या है। देखिए ग्रह क्या होता है, जिस पर हम रह रहे हैं, पृथ्वी अर्थ जो सो यह भी एक ग्रह है। समझिए आखिर ग्रह है क्या, ये आकाशीय पिंड जो किसी तारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं। देखिए ग्रह किसे कहा गया है कि जैसे कि यहाँ सन है, और सन की जो चारों ओर जो है सो
परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग ग्रह कह देते हैं। ठीक है, अब जो ग्रह हो या तो वह पृथ्वी हो या तो मार्स हो, यानी कि बुध ग्रह हो, बृहस्पति ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो उसे ग्रह कहा गया है। अब फिर आगे देखिए, कहा जाता है प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर घूमते हैं, यानी कि जो जितने ग्रह होते हैं आपको बता गए हैं कि सूर्य यहाँ है तो सब अपने अपने निश्चित कक्ष पर घूमते हैं। अगर निश्चित कक्ष से भटक कर दूसरे कक्ष में चले जाएंगे तो एक दूसरे से टकरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और किसी भी ग्रह, आगे कहा जाता है किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय वह जो सो ग्रह का परिक्रमा काल कहलाता है। और सूर्य से अधिक दूरी वाले ग्रह का परिक्रमा काल अधिक होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ सन है और इस प्रकार यहाँ पृथ्वी गति करता है, समझने का अर्थ है। फिर यहाँ पहले बुध शुक्र इस प्रकार से ग्रह करता है, इस प्रकार से 9 ग्रह है हमारे। तो देखिए जैसे जैसे पृथ्वी से हम दूर जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो अक्ष ये जो है घूर्णन का जो हमारा जो अच्छा ये जो सो बड़ा होते जा रहा है तो घूमने में तो ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि पृथ्वी से आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो घूमने का अवधि भी जो सो उसका बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे तो घूमने का अवधि भी उसका घटते जाता है, परिक्रमा काल भी उसका घटते जाता है, ये कहा जा रहा है। फिर आगे कहा जा रहा है ग्रह और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए आपस में टकराते नहीं हैं। यही कारण है कि ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हुए आपस में नहीं टकराते हैं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ लट्टू की तरह अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगा समय घूर्णन काल कहलाता है। कोई भी ग्रह है जो अपने अक्ष पर, जैसे कि पृथ्वी जो सो अपने अक्ष पर घूमने में जो सो कितना समय लगाता है, 23 घंटा 56 मिनट लगाता है, और इसे हम लोग जो सो 24 घंटा मानते, जो एक दिन और एक रात का जो सो हम लोग बात करते हैं। फिर आगे देखें, ये हमारा ग्रह के बारे में बात हो गया, लेकिन अब हम देखते हैं उपग्रह। देखिए एक ग्रह होता है और दूसरा उपग्रह होता है। जो देखिए समझिए ग्रह क्या होता है, जो पूरे ग्रह वह आता है कि जो सूर्य का परिक्रमा करता है या किसी तारे का परिक्रमा करता है, उसे ग्रह कहते हैं। और उपग्रह क्या होता है, जो किसी ग्रह का, प्लेनेट का जो सो परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे चांद जो है सो पृथ्वी का उपग्रह है, क्योंकि चांद जो है सो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसी प्रकार और भी ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह है उसके 4 चांद है, और भी ग्रह हैं उसके जो 4-5 चांद है, तो उसके जो वही सब उपग्रह हो गए। फिर आगे कहा जाता है अब उपग्रह के बारे में, कुछ आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं जिन्हें उपग्रह कहते हैं। कुछ ग्रहों के एक भी उपग्रह नहीं होता, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं होता है, जबकि कुछ ग्रह ऐसे हैं कुछ ग्रह ऐसे हैं जबकि कुछ ग्रहों के चंद्रमा कहा गया है उसे, उपग्रह की संख्या जो सो अधिक है, और पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा मून कहते हैं। पृथ्वी का कितना उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी का जो चांद क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, जिसे हम लोग चांद कहते हैं या उपग्रह कहते हैं, उसे उपग्रह भी कह सकते हैं। फिर आगे कहा गया है, देखिए क्या होता है कृत्रिम उपग्रह। देखिए कृत्रिम उपग्रह भी होता है और एक प्राकृतिक उपग्रह होता है। कृत्रिम उपग्रह उसे कहते हैं जो क्या किया जाता है, जो हमारे यहाँ सैटेलाइट है जो भेजा जाता है, जैसे कि चांद्रयान 2 भेजा गया, वो चांद के सतह पर लैंड किया, लेकिन जो होते सैटेलाइट उसे जो पृथ्वी के कक्षा में फिक्स किया जाता है वह जो सो मानव कृत्रिम उपग्रह होता है, क्योंकि उसे जो सो भेज दिया जाता है तो वह क्या करता है, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जैसे कि रेडियो, टीवी, मोबाइल का, ये सब मौसम का बारे में हमें जो सो जानकारी देते रहता है, और वह जो सो पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, जिसके कारण से चांद भी क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और वो भी जो सो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिसके कारण से उसे भी उपग्रह कह देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले आता है जो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, बुध ग्रह। ठीक है, इसके बारे में आप समझते जाइए। अब जो सो सभी ग्रहों के बारे में आप ध्यान में बात रखते जाइएगा, क्योंकि सभी ग्रहों से आपको कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये सब कि बुध ग्रह है तो बुध ग्रह के क्या जो सो मतलब क्या बोल सकते हैं, उसके क्या क्या फ्यूचर हैं, ये पूछ लिया जाता है। कहा जाता है यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, और सभी ग्रहों की तुलना में इसकी गति सबसे तेज होता है, क्योंकि सबसे निकट है तो परिक्रमा भी सबसे ज़्यादा जल्दी कर लेता है। और इसका परिक्रमा काल जो सो 88 दिन है, ये 88 दिन में जो सो सूर्य का एक परिक्रमा कर लेता है। फिर आगे कहा जाता है इसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर होता है, और इसका एक हिस्सा जो सो हमेशा सूर्य की ओर रहते हुए जो सो यह परिक्रमा
करता है, यानी कि इसमें यहाँ जो सो दिन रात नहीं होता है, ये समझ लीजिए। दिन में इसका तापमान 45 डिग्री तक हो जाता है, और जो बुध ग्रह है यहाँ दिन में इसका तापमान जो सो ग्रह का 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, और रात में यह जो सो -18 डिग्री तक पहुँच सकता है। इसका व्यास जो सो 4888 किलोमीटर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, और इसका कोई भी जो सो उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। व्यास को ध्यान में रखिएगा, व्यास पूछ लिया जाता है कि 4878 किलोमीटर इसका व्यास है, ठीक है। और सूर्य, इसका कोई चांद नहीं है, यानी कि इसका एक भी उपग्रह नहीं है। फिर आगे कहा जाता है सूर्य उदय के बाद तुरंत पूर्व में तथा सूर्य अस्त के तुरंत बाद पश्चिम क्षितिज पर इसे देखा जा सकता है। सूर्य के तेज प्रकाश में नहीं देखा जा सकता है। और सूर्य जैसे जो बुध ग्रह है, इसे जो सो आप देख सकते हैं कब, ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि एक एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसे जो सो हम देख सकते हैं कब, जब सूर्य उदय होता है तुरंत उसके बाद जो सो हम पूर्व दिशा में इसे देख सकते हैं, और सूर्य अस्त होता है उस समय पश्चिम दिशा में भी हम इसे देख सकते हैं। लेकिन सूर्य के तेज प्रकाश के कारण देखना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है। फिर आगे देखिए, कहा जाता है शुक्र ग्रह रात्रि के समय आकाश में चंद्रमा के बाद सबसे चमकने वाला ग्रह है, और यह बुध से भी अधिक गर्म है। कहने का अर्थ यह है कि शुक्र जो है ना सो सबसे अधिक चमकता है, और यह जो सो बुध ग्रह के बाद होने के बाद भी जो सो यह सबसे गर्म ग्रह है। और इसका व्यास जो डायमीटर होता है सबका, इसका व्यास जो सो 12,104 किलोमीटर है, और परिक्रमा काल 225 दिन है। देखिए जो बुध ग्रह था वह जो सो क्या बोल सकते हैं, वह जो सो 88 दिन में पूरा सूर्य का एक परिक्रमा कर लेता था, लेकिन ये जो सो 225 दिनों में करता है। और फिर आगे कहा जाता है अपने कक्षा पर यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूरता है, और यह जो सो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। या अन्य ग्रहों के घूर्णन दिशा के विपरीत घूमता है, और जितने ग्रह जो सो जिस दिशा में घूरते हैं उसके ये विपरीत दिशा में घूरता है, ये ध्यान रखना है। और कोई उपग्रह नहीं है, और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, किसका, और ये सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। फिर आगे चंद्रमा की सतह पर इसकी कोई कलाएँ नहीं होती, और यह सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में देखा जा सकता है, सूर्यास्त के बाद पश्चिम के आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रातःकाल तारा अथवा संध्याकाल तारा कहते हैं, यानी कि ये पृथ्वी से देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यह शुक्र ग्रह जो सो किस प्रकार से पूरा आप देख सकते हैं गर्म ग्रह है, ठीक है। और शुक्र ग्रह की थोड़ा सा कलाएँ भी है, यानी कि ये जो सो कभी कम कभी अधिक ये दिखाई देता है, ठीक है, इसे कलाएँ कहते हैं। फिर आगे देखिए, अब आता है हमारा ग्रह, यानी कि हमारा ग्रह जो सो पृथ्वी, हमारा भी एक ग्रह है, और ये किसके बाद है, पहला बुध ग्रह है, फिर दूसरा शुक्र, उसके बाद तीसरा आता है पृथ्वी, यानी कि अर्थ। अब देखिए पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जो सो मनुष्य का जीवन संभव है, और किसी ग्रह पर संभव नहीं है। देखिए पृथ्वी सौर परिवार का एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसमें जीवन का अस्तित्व है। इसका व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,760 किलोमीटर है, और परिक्रमा काल जो सो 365 दिन 24 घंटा, यानी कि ये जो सो पूरा एक चक्कर सूर्य का 365 दिन लगा देता है करने में, यानी कि पृथ्वी के दिनों से बोला जाए तो 365 दिन 24 घंटा, यानी कि पूरा तरह से जो सो कहा जाए तो ये 24 घंटा नहीं, मतलब 23 घंटा 56 मिनट लेता है पूरा पृथ्वी के एक चक्कर, पूरा सूर्य का एक चक्कर करने में, कौन, पृथ्वी। और अपनी धुरी पर एक बार घूमने में या जो सो पृथ्वी की निम्नलिखित विशेष बातें ग्रहण अलग अलग बनाती है। और जीवन के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी पृथ्वी है, और सूर्य से उचित दूरी पर स्थित है। इस कारण ना तो यहाँ अधिक गर्मी होता है और ना ही अधिक ठंडा होता है पृथ्वी पर, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति है, उपयुक्त वायुमंडल है, ओजोन का और सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि पृथ्वी पर देखा जाए तो जीवन संभव के लिए हर एक वो चीज़ है जो एक जीवन संभव होने के लिए एक किसी भी प्राणी को रहने के लिए हो सकता है। और अन्य ग्रहों पर जो भी 2 ग्रह देखे हैं, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ये ग्रहों पर ऐसा कोई भी जो सो नहीं है। अगर वहाँ दिन होता है तो 50 दिन तक दिन ही रह जाता है, और अगर वहाँ तापमान
दिन के समय 45 डिग्री होता है तो रात के समय माइनस में चला जाता है, यानी कि इस प्रकार से जीवन संभव वहाँ नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है अंतरिक्ष 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 यात्रियों को यह नीला नीला हरी हरी प्रतीत होती है। और जब हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तब जो सो आप ग्रह को देख सकते हैं कि किस प्रकार दिखाई देता है, और आपको दिखाएंगे अभी एनिमेशन के माध्यम से भी, तो किस प्रकार से ये दिखाई देता है ये भी देख सकते हैं। और पृथ्वी का घूर्णन का इसकी परिक्रमा कक्षा के तल के लंबवत जो है सो होकर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, और ये जो है सो 23.5 डिग्री के कोण पर घूमता भी है। और इसकी झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते रहता है। और पृथ्वी का एक उपग्रह मात्र चंद्रमा है, और चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। और 23.5 डिग्री के झुकाव होने के कारण से ही पृथ्वी पर जो सो मौसम का परिवर्तन होते रहता है। अब अगला ग्रह हमारे आता है मंगल ग्रह, जिसे मार्स कहते हैं। देखिए मंगल ठंडा और धूल भरे बादलों से भरा है। मंगल क्या है, ठंडा ग्रह है और वहाँ बहुत धूल भरे बादल है। और आयरन ऑक्साइड के धूलकण इसे लाल रंग प्रदान करते हैं, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और आयरन ऑक्साइड जो है उसके कारण से वह ग्रह जो है मंगल ग्रह लाल दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग रेड प्लेनेट भी कह देते हैं। और इसका व्यास जो है सो 6,778 किलोमीटर की दूरी पर है। और परिक्रमा काल जो है सो 600 यानी कि पूरा जो सो आप समझ सकते हैं 690 दिन जो सो इसका पूरा है। और इसका जो सो 2 उपग्रह, एक फोबिस और तथा एक दूसरा है डेइमोस। फोबिस और दूसरा डेमोस, ठीक है, फोबोस और दूसरा डेमोस। ये उपग्रह का नाम याद रखेगा कि मंगल का 2 उपग्रह, मंगल को आप देख सकते हैं। फिर अगला ग्रह जो हमारा यूनिवर्स का, हमारा सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, वह जो सो बृहस्पति ग्रह है। देखा जाता है यह सौर परिवार के सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से 2.5 गुना जो सो अधिक है। और यह बहुत ही ठंडा ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह जो सो बहुत ही ठंडा ग्रह है। इसके लगभग बाप रे बाप, सोच सकते हैं कि कितने इसके उपग्रह हैं। इसके जो है सो लगभग 67 उपग्रह हैं। और ज्ञात होता है कि इसके ऊपर एक बड़ा लाल रंग का धब्बा दिखाई देता है, और इसके चारों ओर धुंधले वलय हैं। और आकाश में शाम के समय इसे एक चमकीले ग्रह के रूप में देख सकते हैं। और दूरबीन से देखने पर इसके 4 चांद भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। और उपग्रह के साथ साथ यह लघु सौरमंडल के रूप में दिखाई देता है। और इसका व्यास जो है सो देखिए 1,39,822 किलोमीटर है, और इतना किलोमीटर है। और परिक्रमा काल 11 वर्ष, यानी कि पूरा जो सो या 12 वर्ष, पूरा पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर करने में 12 साल लगा देता है। आप सोच सकते हैं, जहाँ की पृथ्वी एक चक्कर करने में 365 दिन लगाता है, और ये पूरा तरह से 12 साल लगा देता है, समझ सकते हैं। अब अगला ग्रह हमारा आता है बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह था। और बृहस्पति के बाद जो है सो फिर इसके बाद शनि ग्रह है, ठीक है। और आगे फिर कहा जाता है और यह भी एक ठंडा ग्रह है, और यह पीला रंग का दिखता है। और इसके कोई रहने वाले नहीं है जो इसे दूसरे ग्रहों से अलग पहचान दिलाते हैं। और यह अकेला ग्रह है जो जल से कम सघन होता है और पानी में तैर सकते हैं। अभी तक जो सो इसे और जो सो इसका 62 चंद्रमा ढूंढा जा सकता है, यानी कि 62 चंद्रमा हैं इसके, ठीक है। जिसका 1-2 नाम यहाँ दिया गया, एक है टाइटन जो बुध ग्रह से भी बड़ा है, और एक जो इसका उपग्रह है टाइटन जो बुध ग्रह से भी बड़ा ग्रह है। किसका उपग्रह है, किसका, शनि का, लेकिन जो सो हमारे बुध ग्रह से बड़ा है। और इसका व्यास जो है सो, और यह हमारे पृथ्वी के चांद से भी बड़ा है। और शनि का व्यास जो है सो 1,20,500 किलोमीटर है। और इसका परिक्रमा काल 29 वर्ष, यानी कि 29 साल में जो सो पृथ्वी का एक पूरा परिक्रमा यह जो सो करता है। आप सोच सकते हैं कितने दिनों में यह जो सो पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है। अब अगला आता है अरुण इंद्र, जिसे अरुण भी कहते हैं और इंद्र भी। इसका व्यास जो है सो 51,120 किलोमीटर और 83 यानी कि 83.8 यानी कि 84 वर्ष
में यह सूर्य का एक पूरा परिक्रमा करता है और शुक्र की भांति यूनेस के पूर्व पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी रहता इसका अधिक झुकाव होता है और इसके जिससे यह पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। और इसे 27 चंद्रमा का पता चला है। किसका? अरुण ग्रह का, इंद्र जिसे बोला जाता है। अब आता है नेपच्यून, वरुण ग्रह। इसका व्यास जो 49,530 किलोमीटर है और यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना भारी है और पृथ्वी के मास से यह बहुत ज़्यादा भारी है, 17 गुना भारी है। और सूर्य से इसकी दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की 30 गुना है, यानी कि सूर्य से इसकी दूरी देखा जाए तो बहुत अधिक है। इसका परिक्रमा काल 164 वर्ष है, यानी कि 165 वर्ष पूरा समझ लीजिए, जितना दिनों तक एक मनुष्य जीवित रह भी नहीं सकता है। और इसकी खगोलीय विशेषताएं इन पर चलने वाली तेज गति वाली आंधी, इसकी आंधियों की गति की कभी कभी ध्वनि की गति से भी अधिक होती है। और इससे अभी तक 13 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं और इसके अभी तक 13 उपग्रह खोजा जा चुका है। अब आता है सौर परिवार के आंतरिक एवं बाह्य ग्रह। जो सौर परिवार के आंतरिक भी एक ग्रह है और बाह्य ग्रह भी जो है अब उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। देखिए, सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, जो ये सब आंतरिक है। कौन कौन? सौर परिवार के पहला ग्रह, 4 ग्रह देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल सूर्य के अत्यंत निकट हैं। पृथ्वी जो है सो और सूर्य के निकटतम ग्रह जो है सो 4 हैं, जिसे सूर्य का आंतरिक ग्रह कहा गया। और जो पृथ्वी से 4 के बाद जो सो दूर वाले ग्रह हैं उसे जो सो पृथ्वी का बाह्य ग्रह कहा गया है। तो आंतरिक ग्रह के अंदर आते हैं कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। और इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं और इसका बहुत कम चंद्रमा होता है। और बुध और शुक्र ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है और इनकी सतह पथरीली होती है। किसका? बुध और शुक्र का। लेकिन बाह्य ग्रह जो फिर मंगल के बाद आता है, बृहस्पति, शनि, इंद्र, वरुण और बाह्य ग्रह हैं। और क्योंकि ये अंतरिक्ष ग्रहों की तुलना में बहुत दूरी पर हैं और इसके चारों ओर वलय इसके चंद्रमा की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण से इसे गैस दानव भी कहा जाता है। अब अगला आता है और इंद्र और वरुण को बर्फ दानव कहा जाता है। देखिए, ग्रह को कहा जाता है और इस प्रकार मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस होते हैं। अब अगला आता है सौर परिवार के अन्य सदस्य। कि सौर परिवार में जो सो और भी अन्य सदस्य हैं और वो अन्य सदस्य को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे पहला आता है क्षुद्र ग्रह। तो मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा के बीच एक बड़ा अंतराल है, यानी कि एक बड़ा खाली जगह है, जिसमें से बहुत सारे छोटे छोटे पिंड है जो सूर्य के परिक्रमा करते रहते हैं। और क्षुद्र ग्रह भी जो सूर्य के परिक्रमा करते रहते हैं और इन्हें बड़े वाले शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। और क्षुद्र ग्रह में सेनस नामक क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा, जिसका व्यास जो 940 किलोमीटर है। अब अगला है धूमकेतु। कि धूमकेतु क्या, ये समझिए। और आप क्षुद्र ग्रह को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार है। और धूमकेतु देखिए, सामान्य धूमकेतु झाड़ू की तरह दिखाई देते हैं, जिसे चमकीले और सिर वाले लंबी पूंछ होती है। और ये पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य का परिक्रमा करते रहते हैं और इन पर पूंछ जैसे सदैव होते हैं। और यह धूमकेतु जो 76 वर्ष के अंतरालों में दिखाई देता है, जो 1986 में देखा गया था। अब जो 2062 में इसे देखा जाएगा फिर से, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि उल्का और उल्काएं पिंड क्या होता है। देखिए, इन्हें टूटता तारा भी कहते हैं। लेकिन देखिए, आप जो टूटते तारे के बारे में आपको शुरुआत में बात किए थे, उसके बारे में जो सो आपको डिटेल में नहीं बताए थे। लेकिन जो टूटता तारा का बात होता है ना, वो वास्तव में तारा नहीं टूटता है। हमारे सौर परिवार में जो सो उल्का और उल्काएं पिंड होते हैं, जो हमें टूटते हुए गिरते हुए दिखाई देते हैं, जो क्या होते हैं, वे
उल्का पिंड होते हैं वास्तव में। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने मन्नत को पूरा करते हैं, अपने विश मांगते हैं कि हाँ, टूटते तारे के सामने विश मांगने पर हमारे विश पूरा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। अब इसके साइंटिफिकली रीजन को समझ गए होंगे कि वास्तव में तारा नहीं टूटता है, जो इसके उल्का पिंड होते हैं वे टूट कर गिरते हैं। तारा टूटने पर तो कुछ भी हो सकता है। देखिए समय रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में कभी कभी आकाश में कोई चीज़ टूटकर गिरने दिखाई देता है, जिन्हें उल्का कहते हैं। और ये सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में तीव्र गति से प्रवेश करने पर वायुमंडल के घर्षण के कारण गर्म होकर यह जलने लगते हैं और वाष्प बनकर आकाश में समाप्त हो जाते हैं, और इसलिए इसे आकाश में चमकीला दिखाई देता है। और कुछ उल्काएँ आकार में बहुत बड़े होते हैं और वाष्पित होने के समय पहले पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, जिसे उल्का पिंड कहते हैं। और इसके अध्ययन से वैज्ञानिक को सौर परिवार का संरचना समझने में मदद मिलता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सौर परिवार जो है सो हमारा बहुत ही रोचक चीज़ था। और जो हमें टूटता हुआ तारा जो दिखता है, वास्तव में टूटता हुआ तारा, अब समझ गए होंगे कि वो टूटता हुआ तारा वास्तव में नहीं होता है, और उल्का पिंड गिरता है जो हमें ऐसा महसूस होता है कि टूटता हुआ तारा है। ठीक है, अब आगे देखिए, थोड़ा सा कहा जाता है अब बताइए। तो अब इससे जो बता सकते हैं, आपको जितना आपको प्रश्न, जितना आपको अध्याय में बताएं वही सब बातें, तो इससे भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इस प्रकार यह अध्याय पूरा तरह से समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीख मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इसका प्रश्न उत्तर का, अभ्यास के प्रश्न उत्तर का, तो वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखें ध्यान से। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।